हेलो दोस्तों, और एक बार मैं फिर से आया हूँ वीडियो लेकर, जो कि 4 नंबर का ये प्रश्न आता है हर साल एग्ज़ाम में। तो ये आपको अच्छे से समझ कर जाना है। तो सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम हल करेंगे। हल में हम क्या करेंगे, पहली संख्या हम मानेंगे और दूसरी संख्या को भी हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसको हम क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, ये आप दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों कितना है, 26 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या क्या है, वो है x, ठीक है। अब क्या मानना पड़ेगा, अब पहली संख्या को हमने x माना तो दूसरी संख्या को हम मानेंगे y, तो तथा दूसरी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, वो है y, ठीक है। अब दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का दोस्तों अंतर क्या है, दोनों संख्या मतलब x माइनस y, दोनों ये दो संख्या है, तो इन्हीं को हमको क्या करना है, माइनस करना है। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना रखा है दोस्तों, हम x माइनस y में घटा देंगे तो क्या है 26, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों हमारा 26 है। तो इसको हम समीकरण क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न में दिया है उसको हमें करना पड़ता है। अब दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, वो है 3 गुनी, ये दे रखा है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे जो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। पहली संख्या हमने क्या माना था दोस्तों, तो हम कलर के द्वारा यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पे पहली संख्या दोस्तों जो माना है वो माना क्या, x, ये माना, ठीक है। और दूसरी संख्या माना क्या, y। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम करेंगे मान लो जो x बराबर 3y, ठीक है। क्यों, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की है 3 गुनी, तो हम 3 का गुणा कर देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम दूसरा समीकरण बना देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको अब दो समीकरण दोस्तों इसमें हमारे बन जाते हैं। अब करेंगे x का मान जो 3y है, इसको समीकरण हम 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो रख देते हैं इसको आसानी से। तो बराबर 3y माइनस, मतलब x की यहाँ रखा है दोस्तों हमने यहाँ पर 3y, ये आपको समझना है, ठीक है। जो समीकरण जो एक है जो समीकरण, तो हमने x की जगह रख दिया 3y, तो 3y माइनस क्या कर दिया, y बराबर 26। समीकरण 1 में हमने ये रख दिया x का मान, ठीक है। x की जगह हमने क्या रख दिया, 3y इसको रख दिया है, ठीक है। अब इसको दोस्तों हमें हल करना है। 3y में से 1y घटा देंगे तो कितना y बचा, 2y बचा। तो 2y बराबर हमारा कितना बचा, 26। अब दोस्तों 2 से इसको हम आराम से काट देंगे 26 को, तो कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो y का मान ये हमारा आ गया कितना, 13। तो एक संख्या भी ये निकली, y का मान 13 आ गया। अब हमको निकालना है दोस्तों दूसरी संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण हम किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है। और समीकरण दूसरा कौन है, a है। तो y का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। तो समीकरण कौन सा है दोस्तों, ये x बराबर 3y है। अब जहाँ पर दोस्तों ये y होगा, y की जगह हमको 13 रखना है, ठीक है। तो रख देते हैं x बराबर 3 गुणा 13। तो अब गुणा कर दो इसको, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 39, 13 3 39। तो दोस्तों ये x और y के मान आ गए। और इसमें पूछा था कि बी संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो बी दोनों संख्या कौन सी हैं, x y ये निकली और x y की ये मान निकल आए। तो यहाँ पे आपको लिखना है अब बी संख्या क्या होगी कि x बराबर होगा 39 और y बराबर होगा दोस्तों 13। ये हमारी आंसर निकल आए। और दोस्तों ये एग्जाम में हर साल 4 नंबर का आता है, तो इसको आपको क्या है अच्छे से समझ कर जाना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।